जय श्री राम। यह एक कहानी गोकुलपुर गांव की है। वहाँ एक जाट तन्ना नाम का रहता था और जाटनी गीता अपनी खेती बड़ी प्रेम से करते थे और अपनी गाय भैंसों का पालन करते थे। अपनी खेती में ज्वार बाजरा बो रखा था। वहाँ पास में ही एक नदी बहती थी बहुत तेजी से। वहाँ पितृ का भी परिवार रहता था। नदी के किनारे पितृ तिथि के 2 बच्चे थे। उस किनारे से रोज उड़ के आते और उस जाट का बाजरा और ज्वार रोज खाते और अपने बच्चों के लिए लेके जाते थे। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। उसका खेत आधा ऊपर से खाली सा दिखाई देने लगा। एक दिन जाटनी अपने खेत में घूमने आए। सारे हट्टे बाजरा के हट्टे सब खाली दिखाई दे रहे थे। बोले, गीता ये कौन लगे हुए हैं हमारे खेत में? वो बोले, गीता बोली, आप कल सुबह जल्दी आके देखिए, पता चल जाएगा कौन है। आप कई दिनों से इधर उधर जा रहे हैं, खेती पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये हाल हुआ है। और जाट सुबह ही जल्दी उठ के अपनी खेती पे गया। देखा तो तितरी ज्वार पे और बाजरा पे लगे हुए थे, खा रहे मजे से, और भी अपने पक्षी दोस्त बुला रखे थे। एकदम आया और अपने नौकर से बोला, पकड़ ले, जाल बिछा ले, इनको फांस ले। बहुत दिन हो गया हमारे खेती खाते। अपने जाल में तितरी को फांस लिए। अपने संग वो 2 नौकर लेकर आया था, उन्हें जाल में फांस लिए तितरी, और पक्षी सब उड़ गए और तितरी जाल में आ गए और पकड़ के बोले, बहुत दिनों में आए हो तुम चोर, मेरी खेती का नुकसान तुम ही कर रहे हो। आज मैं तुमसे सारा हर्जाना भरवाऊंगा। वो बोले, तितरी हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं नदी के किनारे, इसलिए हमें पास में कोई खेत दिखाई नहीं दिया और तुम्हारा ही खेत अच्छा पका हुआ था, इसलिए यहाँ आते थे। आज के बाद में कभी नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो। जाट बोला, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, अब तो तुम्हें ले जाऊंगा और मेरे घर पे मैंने मोती पाल रखा है, उसके हवाले करूँगा तुम्हें। वो अपने पेट की भूख शांत करेगा। और तितरी बहुत घबरा गए। जाट ने नहीं छोड़ा उनको, अपने नौकरों के साथ लेके और अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उतने में आगे मोर आया और तितरी रोने लगे। आगे मोर मिला। तितरी बोले, आज हमें ये जाट नहीं छोड़ेगा, बहुत गुस्से में लगता है, और हमने जो इतना दिन इसका बाजरा खाया और अपने बच्चों को खिलाया, आज हमें खिला के अपने मोती कुत्ता को और ये पूरा पूर्ति करेगा। और रोने लगे, आज तो हम राम ही बचाए, हमें राम भरोसे हमारी ज़िंदगी। और रोते गए और मोर से बोले, हे मोर भैया, तू धर्म का भाई हमारा, हमें छुड़ा दे जाट भैया से विनती करके, शायद तेरी मान ले। और मोर बोला, जाट भैया इन बेचारों को छोड़ दो, हम कभी तुम्हारे बाजरा खेत में और ज्वार खेत में नहीं आएंगे, हम तुमसे वादा करते हैं। बोले, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो और तुम्हारा भरोसा नहीं किया जाता। थोड़े आगे चले, आगे से गैया आ रही थी और विनती करने लगे, हे गाय माता, हमें छुड़ा दे, तुम हमारी माता हो और जाट भैया से हमें छुड़ा दे। गाय भी बोली, भाई छोड़ दो, हम भी तुम्हारे खेतों की तरफ कभी नहीं आएंगे। और गाय की भी नहीं मानी जाट ने, सीधा चला गया।
आगे चल के एक चूहा बैठा, चूहा से भी प्रार्थना करने लगे, ए चूहा भैया हम तुमसे विनती करते हैं, तुम जाट भैया से कह के और हमें छुड़ा दो। हमारे बच्चे नदी के किनारे हैं, अकेले हैं और हमें आज नहीं छोड़ेंगे जाट भैया। चूहा ने भी विनती करी, ये जाट भैया छोड़ दे, कभी हम तुम्हारे गेहूँ के भंडारे में घुस के और कभी तुम्हारी बोरियां नहीं काटेंगे, हम तुमसे वादा करते हैं, छोड़ दो बेचारे तितरी को। बोले हम नहीं छोड़ेंगे चाहे तुम कितना ही बोलो। थोड़ा आगे चले तो खरगोश भी आया, खरगोश से भी विनती करने लगे, ए खरगोश भैया हमें जाट के शिकंजे से छुड़ा दे, हम तुमसे विनती करते हैं। खरगोश ने भी बोला, जाट भाई सभी बोल रहे हैं तो छोड़ भी दो। बोले तो चुपचाप अपने रास्ते जा, हम आज ने नहीं छोड़ेंगे। सबसे आगे बिल्ली आई, बिल्ली मौसी सुन लो हमारी विनती, हम तुमसे विनती करते हैं, जाट भैया से हमें छुड़ा दो, आज हमारी विनती सुन लो तुम, शायद तुम्हारी मान ले। बिल्ली बोली, ए जाट भैया छोड़ दो, हम भी कभी भी तुम्हारा घर में आके दूध नहीं पिएंगे, कभी भी तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ेंगे। बोले तुम तो चुप ही रहे हो, तुम्हारी बात पे तो कभी भरोसा नहीं करा जाता है, तुम तो आंख बंद कर गए और चपड़ हंडिया साफ कर जाती हो, कब दही चाट जाती हो, कोई भरोसा है? तुम भरोसा लायक नहीं हो कि एक बार भरोसा करके देख लो, हम पुराने हतान पे जाएंगे और वहाँ पंचायत रखेंगे, उसमें न्याय की तुम्हारी और ही न्याय करेंगे। ऐसे ही जाट की बुद्धि घूमी और बिल्ली की बात मानी, और जहाँ पंचायत का हतान था उस पर बिल्ली ने, पुराना सा घर था, टूटा फूटा दरवाज़ा, उसमें जितने भी जीव जंतु थे, खरगोश वगैरह, सबको बुला लिया मोर वोर को पंचायत में, और जाट को भी बुला लिया। और बिल्ली सबको अंदर, खाली पुराना घर था उसमें बंद कर दिए कि इसमें बैठो, हम पंचायती शुरू करेंगे। और जाट भाई को बोले, मैं अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और तुम बाहर खड़े रहना, जब पंचायती का सही न्याय होगा हम तुम्हें अंदर बुला लेंगे, तुम लठ लेके दरवाज़ा पे खड़े रहना। जाट लठ लेके दरवाज़ा पर खड़े रहे और तितरी को उन्हीं के पास थे, जाट के पास, और बाकी सारे पक्षियों को अंदर घुसेड़ दिए, खरगोश चूहा जो भी जितने भी थे। और बिल्ली अंदर जाके एकदम सोचा कि इससे मौका अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो कई दिन से भूखी हूँ और यहाँ खरगोश चूहा सभी हैं। और उसने झपटा मारना शुरू करा, कभी खरगोश की नार मरोड़ी, कभी मोर के पंख तोड़ दिए, जितने भी पक्षी थे उसके बचाव में सबको, किसी के टांग तोड़ दी तो किसी का गला पकड़ के मार दिया, और त्राईमाम करने लगे सारे पक्षी। वहाँ से एक छोटा सा बिल था, उसमें से घुस के और चूहा बाहर निकल गया कैसे ही करके, और जाकर जाट से बोलने लगा, ये जाट भैया तुम्हें पाप लगेगा, लोग तो पक्षियों को दाना डालते हैं और पुण्य कमाते हैं, और आज तुम्हारी वजह से सारे पक्षी मर जाएंगे अंदर, तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो और उन तितरी को भी छोड़ दो, हम वादा करेंगे वो आज के बाद में तुम्हारे खेतों में नहीं आएंगे, उनके बच्चे नदी के किनारे मर जाएंगे भूखे। जाट को दया आ गई, दरवाज़ा खोला और लठ लेके बिल्ली के पीछे भागा। और जब चूहा ने राम जी का वास्ता दिया जाट को, तो उसने दया आ गई और उसने सारे पक्षियों को वहाँ से आज़ाद करवाया और बिल्ली के पीछे लठ लेके भागा। बिल्ली जंगल की ओर भाग गई और उन तितरी को बोला, चलो आज मैंने तुम्हें माफ़ किया, राम जी की मुझे दया आ गई तुम पे, जाओ अपने बच्चों को संभालो और आज हमारे खेतों की तरफ अब और मत आना, उधर ही खुश रहना। जय श्री राम।